स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट बजट, उसका 4th पार्ट में स्टार्ट कर रही हूँ। जब तक आप लोग स्टूडेंट सीक्वेंस में कंटिन्यू में अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आई थिंक लास्ट प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने तो आपको कंपो स्ट्रक्चर बताए थे, कंपोनेंट ऑफ बजट बताया था, इसके अंदर स्ट्रक्चर बता दिया था कि क्या क्या होता है। आज मैं इसी चार्ट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप डीपली देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे, समझ आ जाएगा। गवर्नमेंट बजट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप सब बजट बोल सकते हैं, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेवेन्यू बजट में और एक कैपिटल बजट में। ये मैंने आपको बताया था कि एक तो रेवेन्यू बजट क्या होता है। रेवेन्यू बजट वो होता है, रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स मैंने बताई थी कल की, जो हमें गवर्नमेंट को इनकम मिली वो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो खर्चा हुआ है गवर्नमेंट का। सो रेवेन्यू बजट क्या होता है, उसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो दोनों चीज़ें आती हैं। कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल बजट इंक्लूड्स कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो खर्चे करती है, जो कभी कभी का खर्चा करती है या बहुत ज़्यादा खर्चे करती है, वो सारे किसके अंदर आते हैं। एक तो कभी कभी उसे मिला जो, और कभी खर्चा किया, वो कैपिटल बजट के अंदर आते हैं। सो 2 टाइप के सब बजट हो गए, एक तो हो गया आपका रेवेन्यू बजट, दूसरा हो गया कैपिटल बजट। अब आता है हमारा फर्स्ट बजट रिसिप्ट्स। अब बजट रिसिप्ट्स मैंने कल आपको बताया था कि बजट रिसिप्ट्स कैसे बनती है। बजट रिसिप्ट्स आर रेफर्स टू एस्टिमेट रिसिप्ट्स of the government from various source during a given fiscal year। आपको रिसिप्ट्स क्या होती है, रिसिप्ट्स मैंने बताया कि गवर्नमेंट को जो इनकम होती है या जो प्राप्त होता है पैसा, बजट रिसिप्ट्स वो होती है जो एस्टिमेट रिसिप्ट होती है कि कितना आएगा या कितना कमाई हो रही है गवर्नमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज मतलब बहुत सारे सोर्सेज, चाहे टैक्सेशन हो, चाहे किसी भी चीज़ से मिल रहा हो गवर्नमेंट को ड्यूरिंग है फेशियल ईयर, उस वित्तीय वर्ष में या उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर गवर्नमेंट को कितना कुछ मिला, वो सारा क्या कहलाता है, बजट रिसिप्ट्स कहलाती है। बजट रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर क्लासिफाइड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इनको दो उसमें बांट सकते हैं हम। बजट रिसिप्ट्स को 2 में बांटते हैं, फर्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट, सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है। अब आप फर्स्टली ये यहाँ पर आपको एक नया चार्ट दिख रहा है, बट स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। फर्स्टली मैं छोटे रूप में बताऊंगी, आधा बताऊंगी। फर्स्टली बजट रिसिप्ट, अभी मैंने स्टार्ट किया बजट रिसिप्ट। बजट रिसिप्ट्स के अंदर सबसे पहले रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ये यहाँ पर भी बजट रिसिप्ट आ रही है। इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो आज मैं ये पार्ट पढ़ा रही हूँ आपको, इतना वाला, ये इतना पार्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सो कंफ्यूज ना हो आप लोग। यहाँ पर स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे कि बजट रिसिप्ट्स क्या होती हैं। बजट रिसिप्ट्स के अंदर आप यहाँ पर बजट रिसिप्ट्स के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स पढ़ रहे हैं और एक कैपिटल रिसिप्ट्स पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट में 2 चीज़ें आती है जो कि मॉनेटरी रिसिप्ट्स भी कहलाती हैं। ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स का व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज़ कॉल्ड मॉनेटरी रिसिप्ट। ये गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो किन किन तरीक़ों से मिलता है, एक तो टैक्स रेवेन्यू से मिल सकता है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू हो सकता है। टैक्स कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो आज मैं आपको इतना पार्ट कवर करूँगी। कैपिटल रिसिप्ट अभी नहीं कवर कर रही हूँ, ये आप बाद में करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। Revenue receipts of the government refers to those monetary receipts which neither create a liability nor lead to reduction as assessed। गवर्नमेंट रिसिप्ट वो होती है ना तो कोई लाइबिलिटी ले रही है और ना कोई असेस बढ़ रहा है, मतलब कि ना तो कोई रेगुलरिटी में रहता है, सब कुछ रिकरिंग होती है, बार बार होता रहता है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, हमने पहले भी बताया कि गवर्नमेंट को क्या मिला है ना। तो नाइदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, मैंने अभी बताया कि ये कोई लाइबिलिटी क्रिएट्स नहीं कर रही है। इस रिसिप्ट्स के द्वारा ना तो कोई लाइबिलिटी हो रही है और ना कोई असेस क्रिएट किया जा रहा है ना।
तो सर अब यहाँ क्या था, कंपोनेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट की कौन कौन से कंपोनेंट थे? फर्स्ट था टैक्स, सेकंड था नॉन टैक्स। टैक्स कौन सा था? टैक्स यहाँ पर आता है। अब टैक्स के बारे में आप सब जानते हैं स्टूडेंट, टैक्स क्या होता है? टैक्स आप लोग सब जानते हैं, आपके घर में भी देखते हैं आप लोग, पेरेंट्स टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स हो रहा है, इनकम टैक्स हो रहा है, ये सारे। मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। अब आप ये देखना, ये इच्छा से नहीं होता है कि मैंने जमा कराया तो ठीक है, नहीं कराया तो ठीक है। इट इज़ अ कंपल्सरी पेमेंट। एक कंपोनेंट इसका आता है टैक्स का, सबसे पहले कंपल्सरी पेमेंट होता है गवर्नमेंट का, विदाउट एक्सेप्टेशन डायरेक्ट बेनिफिट। उससे बेनिफिट किसी चीज़ का नहीं हो रहा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होता है? जैसे मुझे टैक्स देना है, मुझे कंपलसरी है कि मुझे टैक्स भरना ही है, चाहे वो मेरा मन नहीं है तो नहीं भरूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। इट इज़ अ कंपलसरी सोर्स, वो आपको करना ही है पेमेंट, चाहे कैसे भी। इससे टैक्स में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। जैसे कि होता है ना कि कभी हमने टैक्स भरा तो मुझे उसमें 2 रुपये का फ़ायदा हो गया, इसमें टैक्स पेयर को कोई फ़ायदा नहीं होता, ये गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है। इन अदर वर्ड, ए टैक्स इज अ कंपल्सरी चार्ज और पेमेंट इम्पोज बाय गवर्नमेंट और इंडिविजुअल और कॉरपोरेशन। ये इंडिविजुअल पे भी लगाया जाता है और पूरे कॉरपोरेशन पर भी लगाया जाता है। स्टूडेंट, कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है आपका कि जीएसटी कब शुरू हुआ। जीएसटी की डेट पूछी जाती है आपको, तो कुछ जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो कुछ नई नई चीज़ें भी पढ़ते जाओ। जीएसटी आपका 1 जुलाई, जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ है। सो आप इसको ध्यान से पढ़ लें, है ना। क्या क्या है, जीएसटी कब शुरू हुआ, कब किसने शुरू किया, किसके ज़माने में हुआ जीएसटी मोड। और आपको एक चीज़ और पता पड़ेगी कि 2016 के अंदर 8 नवंबर 2016 में क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ था, हमारा नोटबंदी हुआ था। जब आप ये लेसन पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आप इजीली इसमें कवर कर सकते हैं। सो जीएसटी की डेट नोट करें, 1 जुलाई 2017 से शुरू हुआ और 8 नवंबर हमारी 2016 को क्या हुआ था, नोटबंदी हुई थी। सो आई थिंक आपको समझ आ जाएगा। अब टैक्सेशन का मीनिंग आपको समझ आ गया। अब आता है टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट आता है, एक तो यहाँ पे मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ एक क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? फर्स्टली, इफ द लाइबिलिटी टू पे, जो लाइबिलिटी है पे करने की, एंड इट्स बर्डन, उसे हम कह सकते हैं बर्डन भी कह सकते हैं, फेल ऑन द सेम पर्सन, वो वही व्यक्ति चुकाएगा जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है। इट इज टर्म्ड एज डायरेक्ट टैक्स, इसे हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, बर्डन टू डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, वो अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल इसके हम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे मेरा टैक्स है, मुझे ही चुकाना है। इसके अंदर इनकम टैक्स, मेरी इनकम पे जितना टैक्स लग रहा है वो मुझे ही चुकाना है। नेक्स्ट आता है वेल्थ टैक्स, जितनी प्रॉपर्टी आपके पास है उसका वो आपको ही चुकाना है। कॉर्पोरेट टैक्स होता था एक्सपेंडिचर टैक्स, जो आप कोई परचेज करके चीज़ लाए हैं उस पर जो टैक्स लगा है, मान लो आप एक साबुन या सोप लेके आए हैं, उसके ऊपर जो टैक्स है वो आप इंक्लूड करके वहीं दे के आएंगे, तो वो आपको ही चुकाना है। एग्जैक्ट टैक्स की ड्यूटी जो होती है वो भी आपको चुकानी है। सो आई थिंक डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, डायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? If the liability to pay and its burden to can be on different peoples, it is called indirect tax. जब जो बर्डन होता है इनडायरेक्ट टैक्स का, वो क्या कर सकता है, शिफ्ट हो जाता है, दूसरे लोग चुकाते हैं, वो खुद नहीं चुकाता। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पीपल, वो दूसरों के ऊपर डाल दिया जाता है। जैसे सेल टैक्स, कोई चीज़ बेची तो वो सेल टैक्स कौन लेगा? जैसे आज कोई चीज़ खरीद के लाए तो जो आपने जहाँ मार्ट से खरीदा वो मार्ट उस चीज़ का टैक्स नहीं देगा, वो आपके ऊपर आ जाता है। एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे दूसरों पे डाले जाते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, पूछा जाएगा आपसे। मीनिंग देखिए, सबसे पहले जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या होता है,
ऑन द टैक्सेस ऑन द सेम पर्सन, वो सेम पर्सन पे होता है, जबकि ये क्या होता है, डिफरेंट पर्सन पे होता है। ये सेम पर्सन, ये डिफरेंट पर्सन। सेकंड होता है इसका सेकंड आता है स्कोप। स्कोप क्या होता है, इसमें स्कोप जो है वो प्रॉपर्टी और इनकम पर्सन की फॉर्म पे लगाया जाता है, जबकि ये लगाया जाता है प्रोडक्शन और सेल के ऊपर, जो कि कमोडिटीज़ हम प्रोडक्ट करते हैं और उनकी जो बेचना होता है, सेल होती है उन पे। थर्ड आता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या होती है, टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, और ये क्या होता है, ये कैन बी शिफ्टेड, ये एक दूसरे पे डाला जाता है। ये हमारा प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, जबकि ये प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है। नेक्स्ट आता है, इसके एग्जांपल दे सकते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, जबकि इसके अंदर क्या दे सकते हैं, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सारे। सो स्टूडेंट, यहाँ हमने आज जो कंप्लीट किया है वो हमने किया है, क्या क्या कंप्लीट किया हमने आज, हमने कंप्लीट किया है टैक्सेस के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम पढ़ रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। टैक्सेस, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। टैक्सेस हमारे कंप्लीट, टैक्स रिसीव हमारी कंप्लीट हुई है। इसके अंदर मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग बताया है। सो वी हैव कवर, इतना पोर्शन हमने आज कवर किया है। सो कंप्लीट इट। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस का पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, नॉन इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पढ़ा दिया मैंने। नॉन टैक्स रेवेन्यू हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।